नमस्कार दोस्तों। कांटा लगा हाय लगा। साल 2002 में ये बोल महज एक गाने के नहीं बल्कि एक टहलका बन गए थे। एक गाना आया और उसके साथ ही एक चेहरा हर दिल की धड़कन बन गया। हम बात कर रहे हैं उस हुस्न और अदा की मिसाल की, शेफाली जरीवाला की, जिन्हें दुनिया ने कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना। उनकी झलक ने लोगों को दीवाना बना दिया था और वो कुछ ही वक्त में देश भर की पहचान बन गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शेफाली अब हमारे बीच नहीं रही। 27 जून को महज 42 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे छोड़ गई कई सवाल। शेफाली जरीवाला की मौत के बाद लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं। उनके पति पराग त्यागी की लेटेस्ट वीडियोस और तस्वीरों को देखकर फैंस से अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों के बीच कितना प्यार था। लेकिन क्या आप जानते हैं, पराग शेफाली जरीवाला के दूसरे पति थे। उनके पहले पति एक जाने माने सिंगर थे। आज के इस वीडियो में हम आपको शेफाली जरीवाला की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 के दिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता सतीश जरीवाला और मां सुनीता जरीवाला ने उन्हें साधारण लेकिन मजबूत परवरिश दी। शेफाली पढ़ाई में भी उतनी ही तेज थी जितनी स्क्रीन पर उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री भी हासिल की। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली 2002 में, जब म्यूजिक वीडियो कांटा लगा रिलीज हुआ। इस गाने ने न सिर्फ शेफाली को रातों रात स्टार बना दिया बल्कि भारत में रिमिक्स म्यूजिक का एक नया दौर भी शुरू कर दिया। उनका ग्लैमरस लुक, टैटू और बेली बटन पियरिंग ने उन्हें थॉम गर्ल का टैग भी दिया। शेफाली ने इसके बाद 10-15 म्यूजिक वीडियोज में काम किया, लेकिन कांटा लगा की तरह कोई और गाना वैसी धूम नहीं मचा पाया। 2004 में वो सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगी में भी दिखाई दी और इसके बाद फिर वो रियलिटी शोज जैसे नच बलिए 5, नच बलिए 7 में भी दिखाई दी। लेकिन 2019 में बिग बॉस 13 में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री ने एक बार फिर से सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा। उनके खुले मिजाज और दोस्ताना अंदाज ने दर्शकों का दिल जीत लिया। शेफाली सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं थी बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे और हर बार मजबूती से बाहर निकली थी। 27 जून 2025 की रात एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी इंडस्ट्री और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया। शेफाली जरीवाला का अचानक निधन हो गया। खबरों के मुताबिक उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उनके पति पराग त्यागी और 3 अन्य लोग उन्हें मुंबई के बेलेव्यू मल्टीस्पेश अस्पताल ले गए। लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। लेकिन पुलिस इसे संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। शेफाली की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट, जो उन्होंने सिर्फ 3 दिन पहले शेयर की थी, अब वायरल हो रही है। इसमें वह सिल्वर जंप सूट में चमक रही थी और कैप्शन था, ब्लिंग इट ऑन बेबी। फैंस उनकी इस आखिरी तस्वीर को देखकर भावुक हो रहे हैं। उनके निधन के बाद मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम उनके लोखंडवाला वाले घर पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद मौत का सटीक कारण सामने आ पाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। बिग बॉस के उनके को कंटेस्टेंट अली गोनी, राजीव दातिया और सिंगर मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया। अली गोनी ने लिखा, लाइफ सचमुच अनप्रिडिक्टेबल है। अब बात करते हैं शेफाली की पर्सनल लाइफ की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शेफाली की पहली शादी साल 2004 में म्यूजिक कंपोजर हरमीत सिंह से हुई थी, जो मीत ब्रदर्स की जोड़ी का हिस्सा हैं। लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक चली नहीं। शेफाली ने खुलासा किया था कि इस शादी में उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 2009 में दोनों का तलाक हो गया। शेफाली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैं उस रिश्ते से निकल पाई क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। इस मुश्किल दौर में शेफाली की जिंदगी में आए पराग त्यागी। पराग एक टीवी एक्टर हैं जिन्हें पवित्र रिश्ता और जोधा अकबर जैसे सीरियल्स में देखा गया। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। उस वक्त शेफाली अपने तलाक के बाद एक मुश्किल दौर का सामना कर रही थी। पराग की सादगी और उनकी केयरिंग नेचर ने शेफाली का दिल जीत लिया। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2012 में दोनों नच बलिए 5 में साथ नजर आए, जहां उनकी केमिस्ट्री ने सबको इम्प्रेस कर दिया। 2014 में शेफाली और पराग ने शादी कर ली। पराग ने एक इंटरव्यू में कहा था, शेफाली की खासियत है कि वह अपने परिवार की उतनी ही केयर करती हैं जितना कि कोई बेटा करता है। मेरे माता पिता को भी वह बहुत प्यार देती हैं।
शेफाली जरीवाला और पराग त्यागी के बीच काफी गहरा प्यार था। अक्सर दोनों सोशल मीडिया पर प्यार भरी पोस्ट भी शेयर किया करते थे। दोनों की लव स्टोरी भी काफी फिल्मी रही। पराग और शेफाली की शादी 2014 में हुई थी। उनकी पहली मुलाकात एक पार्टी के दौरान हुई और उस दौरान शेफाली अपने तलाक के मुश्किल दौर से होकर गुजर रही थी। वहीं वापस से प्यार में पड़ना शेफाली के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन पराग ने अपनी केयरिंग और सादगी से शेफाली का दिल जीत लिया। दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और यह दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। वहीं इसके बाद दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए और उन्होंने अपना एक नया रिश्ता शुरू किया। दोनों के बीच कभी भी कहासनी देखने को नहीं मिलती थी। बिग बॉस 13 में भी शेफाली ने अपने पति पराग के बारे में बात करते हुए बताया था कि वह कितने केयरिंग और हेल्पफुल हैं। शेफाली और पराग की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया। दोनों ने 2020 में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बच्चे को गोद लेने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया। शेफाली जरीवाला की जिंदगी हमेशा फैंस के लिए एक्साइटिंग रही और उन्होंने 15 साल की उम्र में आप समझिए कि मिर्गी जैसी बीमारी का सामना किया और अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते अपनी सही लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल में लेकर वो आई। उनकी पहली शादी में उन्हें काफी मानसिक प्रताड़ना झेलने को मिली। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक नई शुरुआत की। उनकी कहानी बताती है कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हौसला और आत्मविश्वास आपको आगे लेकर जाता है। फिलहाल बात यह हो रही है कि शेफाली जरीवाला कुछ एंटी एजिंग दवाएं ले रही थीं और हो सकता है कि उनकी मौत का कारण वो एंटी एजिंग दवाएं रही हो। उनकी अगर आप आखिरी पोस्ट भी देखेंगे तो वो एक किसी सितारे की तरह चमक रही है। उनकी जिंदा दिली की लोग मिसाल दिया करते हैं और किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक इनकी मौत की इस तरह से खबर आएगी। फैंस का कहना है कि शेफाली जारीवाला अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका जुनून और उनकी कहानियां हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। उनके परिवार, खासकर उनके पति पराग त्यागी और उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस समय मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है। शेफाली जरीवाला के घर में काम करने वाले नौकरों के साथ, उनके पति के साथ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है। उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे सच से पर्दा उठाएगी कि आखिर इतनी फिट दिखने वाली शेफाली जरीवाला अचानक कैसे चली गई। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को कम उम्र का दिखाने के लिए तमाम तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं। अक्सर ये सप्लीमेंट्स हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि हम प्राकृतिक तरीके से खुद को स्वस्थ रखें। प्राकृतिक तरीके से हम अपने शरीर का ख्याल रखें। अक्सर इस तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं वो हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर करती हैं। आप जानते ही हैं, सिद्धार्थ शुक्ला की जब मौत हुई थी तो उस वक्त भी ये बात कही गई कि शायद वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स ले रहे थे यंग दिखने के लिए, फिट दिखने के लिए। आप जानते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम तब मिलता है जब आप अच्छे दिखते हैं, कम उम्र के दिखते हैं, आपकी बॉडी टोन्ड होती है, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि उस टोन्ड बॉडी के पीछे कितना दर्द होता है। अक्सर जो फिल्म स्टार्स हैं वो इस तरह की दवाओं का भी सहारा लेते हैं और कई बार यंग एज में चले जाना, इस तरह की दवाओं का एक साइड इफेक्ट भी निकलकर सामने आता है। उम्मीद करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शेफाली जरीवाला की जिंदगी का जो भी सच है वह निकलकर सामने आए, ताकि उनके फैंस को यह पता चले कि आखिर ऐसा उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, 42 साल की उम्र में इतनी बड़ी स्टार का इस तरह से चले जाना वाकई लोगों को हैरान कर रहा है, परेशान कर रहा है। लोग उनके बारे में सर्च कर रहे हैं और इसीलिए हमने कोशिश की कि आपको इस वीडियो के जरिए हम कुछ बता सकें। कोशिश करेंगे कि आगे भी जो जानकारियां शेफाली जरीवाला की अचानक मौत के बारे में आ रही हैं। तो दोस्तों, शेफाली जरीवाला से जुड़ी इस वीडियो को देखकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। क्या वजह रही होगी कि आज वो हमारे बीच नहीं है? क्या ये किस्मत का खेल था या फिर कुछ ऐसा जो दुनिया से छुपा रह गया? हम जानना चाहेंगे। आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। आखिर वो कौन सी वजह रही होगी जिसने एक चमकते सितारे को हमसे छीन लिया? और दोस्तों, ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें।